गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने एक यहाँ पे अनाउंसमेंट की है अबाउट 500% टैरिफ बिल फॉर द कंट्रीज जो भी इंपोर्ट कर रही है रशियन ऑयल। तो बेसिकली जो यूएस के एम्बेसडर है मिस्टर सरजॉय गौर, ये आने वाले थे दिल्ली में। एंड बिफोर हिज अराइवल द यूएस हैज backed a bill proposing tariff of up to 500% फॉर कंट्रीज जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है लाइक इंडिया। एंड ऑल्सो जो यूएस के एम्बेसडर है उन्होंने भी पहले भी प्रीवियसली यही कहा था कि फॉर यूएस द टॉप प्रायोरिटी विल बी इंडिया शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, क्योंकि वो उनका कहना है कि इट इज बैकिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। द फंड इज जो भी ऑयल से मिल रहा है, इट इज बैकिंग दैट वॉर। Though the ambassador again confirmed months ago कि he will assume charge on 12th Jan 2026 as US ambassador has will come return back to India, and also he will make public announcement soon after that. तो बेसिकली ये बिल क्या कहता है, तो ये अकॉर्डिंग टू दिस बिल यूएस प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी रहेगी टू इम्पोज प्यूनिटिव टैरिफ ऑन कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना एंड ब्राजील to pressurize them to stop purchasing Russian oil at discounted price. Also ये जो ओवरऑल बिल को है वो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। तो इट इज़ मोस्टली लाइकली कि ये बिल पास होगा आगे जाके। मिस्टर ट्रम्प इन्होंने यही कहा है कि रिगार्डिंग दिस बिल इट इज़ अ ग्रेट लेजिस्लेशन, एंड ऑल्सो ही हैज़ क्लैरिफाइड दैट जो पहले 25% के टैरिफ्स थे उसके ऊपर ये एडिशनल टैरिफ लगेगा इन केस ऑफ इंडिया। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग जो भी उनकी कंफर्मेशन हियरिंग्स थी तभी उन्होंने ये भी रेट किया जो अमेरिका के एम्बेसडर है दैट इंडिया शुड स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, एंड ही गिवन रेफरेंस टू द प्रपोज 500% टैरिफ जो सेकेंडरी परचेसर एंड रीसेलर्स पे लगेगा। अगर हम इंडिया की रिसेंट की ट्रेंड्स की बात करें तो रशिया से आने वाला जो ऑयल है, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जो है इंडिया के केस में आर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग। रिलायंस का भी अभी 1-2 दिन पहले ही कमेंट्री आया था दैट दे हैड कंफर्म्ड कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कोई भी कार्गो नहीं आने वाला है फ्रॉम रशिया इन दिसंबर एंड ऑल्सो इन जनवरी 2 in case at its Jamnagar refinery. Although Indian public sector oil companies जो है वो increase कर रही है रशिया का oil intake in November 2025 because of the halt done by रिलायंस एंड नायरा एनर्जी के भी कुछ इश्यूज हुए थे, सो दैट टू मेक द इम्पोर्ट लेवल स्टेबलाइज बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज इज गोइंग ऑन। दो अगर ये पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो 2018 में भी इंडिया ने जो है वो ऑयल इंपोर्ट जीरो किए थे फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुला बिकॉज ऑफ अगेन यूएस का प्रेशर ड्यूरिंग द अर्लियर मिस्टर ट्रम्प इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगेन यही बोल सकते हैं कि वही सिनारियो वापस रिपीट हो रहा है। दो इसमें अभी एक एडहॉन डिसीजन और लिया है यूएस ने दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया एंड फ्रांस ने बनाई थी इन 2015, जिसका हेडक्वार्टर भी है दिल्ली में। एंड दो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बट यूएस का ओवरऑल एग्जिट होना फ्रॉम दिस आईएसए एंड अलॉन्ग विथ विड्रॉल फ्रॉम यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये यही दर्शा रहा है कि मल्टीपल सेटबैक्स है फॉर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी एफर्ट कंट्रीज कर रही है उसके लिए। एंड थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट काफ़ी कुछ स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा हुआ, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट, अवंती फीड्स, ये दोनों स्टॉक्स 5% प्लस से डाउन थे, डाउन पे क्लोज हुए हैं अगर कल की मैं बात करूँ तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज को बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी रिएक्शन तो दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन अराउंड टैरिफ्स ओनली। तो बेसिकली ये जो भी टैरिफ्स लगाए हैं मिस्टर ट्रम्प इन्होंने सिंस अप्रैल, तो ये सारे टैरिफ्स का
जो लगाने की अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास है या नहीं, इसके रिलेटेड यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होने वाली है फ्रॉम यूएस सुप्रीम कोर्ट। आज होने वाली है फ्राइडे को, वो बाय द 10 AM वॉशिंगटन टाइम। तो मेनली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन डे यहाँ पे डेजिग्नेट किया है फ्राइडे को, जिसमें काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है पॉसिबल रूलिंग की जो भी इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं अब तक की उसकी लीगैलिटी है या नहीं, इस पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देने वाला है। तो कोर्ट ने ऑलरेडी कोई डिसीजन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है। इट हैज ओनली स्टेटेड ओपिनियंस जो आर्ग्यू हुए हैं बिटवीन ओवरऑल जो भी हियरिंग थी। ऑल्सो ये जो केस भी था वो भी यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक लेवल पे लिया गया है इन केस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट एज रिपोर्टेड बाय द ब्लूमबर्ग लॉ। एंड द मेन केस क्या है, तो जो मिस्टर ट्रम्प इन्होंने लिबरेशन डे के हिसाब से जो टैरिफ्स अनाउंस किए ऑन 2 अप्रैल, जो जिसमें इम्पोजिशन हुआ है ऑफ टैरिफ फ्रॉम 10% टू हाई ऑफ 50% ऑन अ ब्रॉड रेंज। सेपरेट टैरिफ्स जो भी लगाए हैं ऑन कैनेडा, मेक्सिको एंड चाइना विच वर जस्टिफाइड एज अ ग्राउंड फॉर जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल इमरजेंसी कंसर्न्स की वजह से लगाए गए हैं, जिसमें इंडिया भी इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि इंडिया ने भी 50% तक यहाँ पे किए थे टैरिफ्स फेस। दो नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन कुछ कुछ केस में, बट स्टिल ओवरऑल ये सबकी लीगैलिटी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हुई है। एंड यहाँ पे अगर कोर्ट ने डिसीजन ऐसा दिया कि ये लीगली अलाउड नहीं है टू इम्पोज ऑल दिस टैरिफ्स एंड ऑल, देन इट विल बी अ लीगल सेटबैक फॉर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उनका एजेंडा है ओवरऑल इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी के रिलेटेड सिंस हिज रिटर्निंग टू द ऑफिस। ये जो केस है वो एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी अराइज कर रहा है ऑन how far US president can reshape global trade without explicit approval from Congress. So एक oral argument यहाँ पे हुई थी in case of this hearing on 5th November, जिसमें several justice appear हुए थे। एंड 1977 में जो नेशनल इमरजेंसी आई थी उसके रिलेटेड यहाँ पे एक मेंशनिंग हुआ। सो बेसिकली जो चैलेंजर है उन्होंने यही आर्ग्यू किया है कि वो 1977 की रेयर इमरजेंसी थी जिसमें ये जो ट्रेड पॉलिसी है वो चेंज की थी प्रेसिडेंट में। दो मिस्टर ट्रम्प हैज मेंशन्ड दैट कि उनके पास एज अ प्रेसिडेंट स्टिल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है टू रिटेन ब्रॉड पावर्स एंड ऑल्सो टू नेगोशिएट एग्रेसिवली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ट्रेड्स। तो मिस्टर ट्रम्प ने ये भी बोला कि प्रेसिडेंट मस्ट बी एबल टू व्हील एंड डील विद द टैरिफ्स एंड ही एक्सप्रेस्ड होप कि कोर्ट उनकी फेवर में यहाँ पे डिसीजन लाए। बट स्टिल ओपिनियन डे पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 4 वीक का यहाँ पे रेसेस लिया था एंड उसके बाद दे एंटर्ड दिस हाई इम्पैक्ट डिसीजन आफ्टर मल्टीपल डिस्कशंस जो एक्सपेक्टेड है फ्राइडे को आने को। तो अपार्ट फ्रॉम टैरिफ केसेस, कोर्ट में ऑल्सो रूल आउट सम मेजर रिस्ट्रक्चरिंग डिस्प्यूट जो एक पोटेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकता है ऑन कंट्रोल ऑफ कांग्रेस जो भी अपकमिंग इलेक्शंस आएंगे इन केस ऑफ यूएस। ऑल्सो ये ओवरऑल हियरिंग के टाइम पे मिस्टर ट्रम्प इन्होंने ये भी क्लेम्ड कि करंट और फ्यूचर टैरिफ से the US will generate or already generated over $600 billion in revenue, which has strengthened the US finance and national security. And in case अगर गवर्नमेंट ने उनकी फेवर में डिसीजन नहीं दिया तो इट विल लीड टू अ सीरियस थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी। सो इट्स अ वेट एंड वॉच, बट येस कंसिडरिंग 500% का टैरिफ भी आने वाला है जिसके लिए बिल तो इन लोगों ने मोस्टली प्रपोज कर ही दिया है, मे भी पास भी कर देंगे। बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखना इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि ट्रम्प एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन आगे और कुछ कर पाएगा या नहीं। अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज पर। तो आरबीआई का यहाँ पे डेटा है रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड स्पेंड। तो मेनली ग्रैन्युलर लेवल पे व्यू दिया है आरबीआई ने इस रिपोर्ट में एंड इट्स शोइंग कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड्स बियॉन्ड हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.4% इन FY26। क्रेडिट कार्ड का जो स्पेंडिंग है वो स्ट्रॉन्गर रहा था इन नवंबर विद टोटल स्पेंडिंग राइजिंग बाय 11.5% ऑन वाई बेसिस। दो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये थोड़ा डिक्लाइन हुआ है बाय 12% फ्रॉम अक्टूबर, मेनली पोस्ट फेस्टिव सीजन यहाँ पे था तो नॉर्मलाइजेशन आया है, नॉट बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन केस ऑफ कंजम्पशन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो है ओवरऑल 60% अकाउंट करते हैं
फॉर क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। तो उसमें भी एवरेज स्पेंडिंग पर कार्ड जो है वो मॉडरेट हुआ है एज कम्पेयर टू अक्टूबर, मेनली बिकॉज अगेन फेस्टिव सीजन था पहले अक्टूबर में, तो इट हैज बिन पीक। दो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैज कंटिन्यू देयर डोमिनेंस, 74% उनका शेयर है। इट हैज बिन डिक्लाइंड ओवर द पास्ट ईयर, बट येस पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ पे जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, 21% तक है, बिकॉज ऑफ एग्रेसिव कार्ड इश्यूएंस जो कर रही है ये सारी बैंक, स्पेशली इन केस ऑफ मास मार्केट एंड को branded segment. Despite shift in market share, this sector has been remainly concentrated by few large private and public banks, जिनमें overall 80% of spending इनके ही cards के through होता है. HDFC has remained market leader in both card issuance and spending, and उसके बाद आता है SBI card, which is kind of in a consolidation phase. So yes, credit card का spending has been going, but the speed of its increase has reduced a bit after festive season. अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। तो कल दोपहर को एट द एंड ऑफ मार्केट क्लोज होते टाइम पे यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, इट्स नॉट येट कंफर्म बट इकोनॉमिक टाइम्स पे ये न्यूज़ आई थी दैट फिनेंस मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू स्क्रैप ऑन जो चाइनीज फर्म्स का बिडिंग होता है फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट मीन्स वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटाने की बात यहाँ पे कर रही है। तो बेसिकली इंडिया की जो फिनेंस मिनिस्ट्री है वो 5 ईयर ओल्ड जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन चाइनीज फर्म फॉर बिडिंग फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उसको स्क्रैप करने की यहाँ पे बात चल रही है, टू रिवाइव कमर्शियल टाइज अमिड ईजिंग डिप्लोमेटिक एंड ब्रॉडर टेंशन, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी टैरिफ लगाने की बात कर रही है एंड वी आर सीइंग कि इंडिया चाइना के टाइज कैसे थोड़े से यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, तो इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ इन दैट सेंस। सो 2020 में आफ्टर जो मिलिट्री क्लैश हुआ था उसके बाद चाइनीज बीडर्स जो भी है उनको रजिस्टर करना पड़ रहा था विद अ गवर्नमेंट कमिटी एंड सिक्योर पॉलिटिकल, एंड दे शुड गेट अ सिक्योर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस, बिकॉज ऑफ विच चाइनीज कंपनीज जो है उनको बार किया था फ्रॉम competing फॉर इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विच एस्टिमेटेड अराउंड $700 to $750 billion। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारी इंडियन कंपनीज को यहाँ पे कंपटीशन जो है वो फ्रॉम चाइना नहीं आ रही थी, तो दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। दो अभी वापस न्यूज आ रही है कि सम ऑफिशियल्स आर वर्किंग टू रिमूव दिस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर बीडर्स, एंड बिकॉज ऑफ विच द नेबरिंग कंट्री विल बी अलाउड इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फाइनल डिसीजन जो है वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनके ऑफिस में पेंडिंग है। जब भी ये रेस्ट्रिक्शन लगा था तो उसके बाद चाइना स्टेट ओन्ड CRRC जो है कंपनी वो डिस्क्वालीफाई हुई थी फ्रॉम अ 216 मिलियन ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था इंडियन कंपनीज को। बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन जो न्यू वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए गए थे फॉर चाइनीज फर्म्स तो वो भी गिरे हैं 27% ऑन YoY बेसिस इन 2021 टू $1.67 billion अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज इक्विपमेंट इम्पोर्ट्स जो है स्पेशली इन केस ऑफ पावर सेक्टर वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो गए थे। दो इंडिया नाउ इज प्लानिंग टू एक्सपांड थर्मल पावर कैपेसिटी टू अबाउट 307 गीगावाट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, तो वो वहाँ पे भी ये मे बी एक हेल्प कर सकता है फॉर इंडिया टू एक्सपांड इट्स थर्मल पावर कैपेसिटी। एक कमिटी तो यहाँ पे बिठाई गई है, प्लस इंडिया एंड चाइना के जो अभी रिसेंटली रिलेशंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं, लाइक आई सेड बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने भी विजिट किया था चाइना को लास्ट ईयर, प्लस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years, प्लस बोथ कंट्रीज आर अग्रीइंग दैट दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर कमर्शियल टाइज। तो उसके बाद एक अच्छा मूव लग रहा है टू गेट क्लोज टू चाइना एंड टू मेक श्योर कि इंडिया चाइना साथ साथ रहे जब भी यूएस थोड़ा सा यहाँ पे अटैक करे विथ द टैरिफ्स एंड ऑल थिंग्स। बट येस इट्स अ पॉजिटिव थिंग एटलीस्ट फॉर जियो पॉलिटिकल सेंस में, बट इट्स नेगेटिव फॉर सम स्टॉक जिसकी वजह से कल काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड पावर सेक्टर वाली कंपनीज उसमें गिरे हैं। भेल ABB वगैरह ये स्टॉक्स, तो भेल ऑलमोस्ट 10% प्लस
गिरा था कल मार्केट क्लोजिंग पे, भी अच्छा खासा गिरा है। तारिल वगैरह वो भी स्टॉक्स पावर सेक्टर वाले थोड़े बहुत गिरे हैं, तो यस, स्टॉक मार्केट ने तो यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया है। नेक्स्ट इज न्यूज अराउंड अल्केम लैब। सो Alchem Lab has launched a new therapy kit which will be aimed to support hair growth, जो strengthen करेगा hair follicles को and manage करेगा hair locks, new generation problem. So product is called Renosia Cyclical Therapy Kit. It is a weekly nutritional supplementation which is designed for structure intake. ये किट में आएगा set of supplements including vitamin, mineral, amino acid and each should be taken as on designated day of week. ये एक cyclical structural protocol है which is intended to improve न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, जो अलाइन करेगा बॉडी के नेचुरल न्यूट्रिशनल नीड्स के साथ। एंड ये एक्सक्लूसिवली होगा फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्स, तो it will be it can be consumed by veg consumers also. So ये launch के बाद कंपनी का मेनली फोकस रहेगा on preventive and supportive theories within healthcare and nutrition segment. Next is news about Sun Pharma. So Sun Pharma ने यहाँ पे announce किया है to cut its workforce by 40%. Mainly it will include cutting more than 80% of its US staff as part of cost optimization and growth strategy. So कंपनी के पास currently $46 million का यहाँ पे outstanding debt है, though it has consolidated laboratory operation from 4 location to 2, so basically consolidation किया है बाकी 2 का. Also it's shifted from fully captive operational model to hybrid model. ये cost cutting से कंपनी को expected है कि it will save around 10 million annually, and despite workforce reduction, company has streamlined the clinical operations and plans to increase spending on leveraging clinical trials. तो सन फार्मा का जो एडवांस रिसर्च का प्लान है फॉर FY27 and 28, इट इंक्लूड्स एडिशनल प्रोमोटर सपोर्ट, तो वो फिनेंस होगा वाया एडिशनल प्रोमोटर सपोर्टेड डेट एंड इंटरनल कैश अक्रूवल्स के थ्रू। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है ओवरऑल, इट विल हेल्प फॉर दिस R&D related costs. Next is news about Adani. So Adani has partnered with Brazil Embraer to make regional jets in India for the first time. This is also news from reports only. It is yet to confirm. But yes, Adani Group ne, according to some report, it has partnered with Brazilian aerospace company named Embraer, mainly to establish India's first final assembly line for Embraer's regional jet, which has seat around 70 to 146 passenger and which will be operating on short to medium haul routes. तो ये move एक इंडिया के लिए important है because कमर्शियल फिक्स्ड विंग का एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन इंडिया में है ही नहीं, तो दिस विल बी द फर्स्ट वन। एंड अदानी एरोस्पेस जो है उन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया है विद एम्ब्रार, एंड इट विल बूस्ट जो मिस्टर मोदी इनका जो ओवरऑल इनिशिएटिव है ऑफ मेक इन इंडिया इन एविएशन स्पेशली। दो इसका लोकेशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट साइज कितना है, ऑपरेशनल टाइमलाइंस कितनी है वगैरह, ये इट इज़ ऑल येट टू बी अनाउंस, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हैदराबाद एयर शो में ये सब अनाउंसमेंट्स होगी। ऑल्सो अदानी ग्रुप इज प्लानिंग की टू एक्सपांड इनटू इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑल सर्विसेज, पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू फ्राइटर कन्वर्जन and consolidating platform to create a large MRO company through Endamar and Airworks. तो एक एयरलाइन का ओवरऑल वैल्यू चेन में थोड़ी थोड़ी जगह पे जाने का इनका यहाँ पे कोशिश जारी है। एंड इंडियन गवर्नमेंट भी है, वो भी इट इज़ गिविंग इंसेंटिव फॉर कस्टमर्स जो ऑर्डर कर रहे हैं प्लेन्स फ्रॉम न्यू ये जो असेंबली लाइन है। पोटेंशियली इट विल बेनिफिट फॉर वॉल्यूम जो है ऑर्डर का वो ग्रो करने में। इंडिया की अगर बात करें तो करेंटली इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट विथ 1800 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स फ्रॉम एयरलाइन सच एज एयर इंडिया, इंडिगो एंड अकासा। जो ग्लोबली जो भी एरोस्पेस वाले मेजर मैन्युफैक्चरर प्लेयर्स है उनको एक काइंड ऑफ ये एनकरेजिंग है दीज नंबर्स टू सेट अप अ एयरक्राफ्ट असेंबली फैसिलिटी डोमेस्टिकली। एंड एमरार जो है इट इज़ व्यूइंग इंडिया एज हाई पोटेंशियल मार्केट ड्यू टू कम्पिटिटिव सीट एंड करंटली इट्स ऑपरेटिंग
नियरली 50 एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, मेनली सर्व कर रहा है इंडियन एयरफोर्स को, गवर्नमेंट एजेंसी, बिजनेस ऑपरेटर्स एंड कमर्शियल एयरलाइन स्टार एयर इनको। तो गवर्नमेंट भी होप कर रहा है कि ये असेंबली लाइन जो है इट विल बी अ सक्सेस एंड इट विल एनकरेज एयरबस एंड बोइंग जैसी कंपनी टू एस्टैब्लिश देयर असेंबली ऑपरेशंस इन इंडिया रादर देन जस्ट इंक्रीजिंग लोकल सोर्सिंग। तो आज के लिए न्यूज़ तो इतनी ही थी, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने कल पढ़ा था इन केस ऑफ एनएससी मार्केट पल्स, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल एज कम्पेयर टू बाकी जो भी अदर एंकर्स है ऑन दिस फोरम ऑफ यज्ञा का जो डेली मार्केट न्यूज़ है, बट आई थिंक इट्स इट्स इंटरेस्टिंग टू शेयर सम इनसाइट्स जो हम डेली बेसिस पे पढ़ते, तो क्योंकि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं। तो आई नो आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल, बट आई थिंक आई कैन शेयर सम ऑफ द डेटा। आई वॉज जस्ट वॉचिंग ऑन यूट्यूब, तो काफ़ी ज़्यादा अभी वीडियोज़ बीच बीच में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। निफ्टी 50 की तो जो पी की बात है वो 3 ईयर मीडियन के आसपास है। हालांकि अगर अभी की मैं बात करूँ एज ऑफ डेट तो 22-23x के अराउंड है निफ्टी 50 का पी, विच इज नियर टू 3 ईयर मीडियन, बट इट्स बिलो 5 ईयर। इन केस ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी इट्स स्लाइटली अबव द मीडियम का लेवल इन केस ऑफ 3 एंड 5 ईयर का पी। तो तभी एक इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ बहुत सारे लोगों ने कही कि बहुत सारे आईपीओज आए इन 2025 एंड काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर ने यहाँ पे पैसा उठाया वगैरह। तो ये एक स्क्रीनशॉट है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा था। तो एनएससी का जो मार्केट पल्स है जो दिसंबर वाला यहाँ पे वर्जन था उसमें ये दिया था। तो यहाँ पे अगर हम ओएफएस में देखें तो आई अग्री, FY22 70,000 करोड़ के आसपास जो था वो बढ़ के FY25 में 1,04,000 हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ है, राइट। ओएफएस ऑफर फॉर सेल बेसिकली जो प्रमोटर के पास पैसा जाता है। बट सिमिलरली इन केस ऑफ इक्विटी आई एम सेइंग, राइट, सिमिलरली क्यूआईपीज का अगर बात करें जो मेनली कंपनीज रेस करती है फॉर डेट रिडक्शन, एक्सपांशन या फिर कोई नया और बिजनेस लाना है या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना है, तो बेसिकली कंपनी के ऑपरेशंस के लिए जो पैसा रेस कर रही है वो 31,000 से बढ़ के 1,28,000 हुआ है। तो ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम 4 टाइम्स। तो ये नंबर मतलब दीज कंपनीज आर यूजिंग दैट फंड्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, राइट, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये दूसरा ग्राफ भी देखे तो इसमें ओवरऑल जो फिनेंशियल सेविंग है इंडियंस की वो कौन से टाइप ऑफ फंड्स में है, टाइप ऑफ असेट्स में है, वो दिया है। तो अगर मैं राइट साइड वाला ग्राफ देखूं जिसमें पहले एमएफ्स का जो एईएम है इट्स बिलो 10%, लाइक हार्डली 2-3% ही है इन FY10। इवन इन FY19 भी देखे तो इट्स नियर टू 10% ऑफ जीडीपी, ठीक है। बट बाद में FY25 में इट हैज़ बीन अराउंड 20%, 25 के नीचे है, तो 24% ऑफ द जीडीपी इन FY25। सो इट्स इंक्रीजिंग, बट येस स्टिल रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट टू एमएफ का जो है एईएम इट हैज़ अराउंड 2.2x ओनली इन FY25। तो येस म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा पैसे यहाँ पे जा रहे हैं, दैट मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इट इज़ एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन एमएफ्स, बट जो कंपनीज भी है जो भी लिस्ट भी हो रही है तो वो भी खुद के बिजनेस में यहाँ पे थोड़ा सा तो इन्वेस्ट कर ही रही है। ओएफएस है दैट आई अग्री, बट क्यूआईपी भी डबल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रेट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्यूआईपी भी इन लास्ट 4-5 ईयर्स भी देखे तो ओवर वैल्यूएशन है या नहीं ये तो वी नीड टू थिंक। बट जो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा आ रहा है ज्यादातर वो अच्छे काम के लिए, यानी कि प्रमोटर के जेब में जा रहा है या कंपनी के जेब में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो वी नीड टू थिंक। एंड आई थिंक दीज 2 ग्राफ्स आर वेरी सफिशिएंट टू गिव अ कंक्लूजन टू दैट। सो ये एक थॉट के साथ आई एंड दिस आज की ताज़ा खबर का कवर। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा, एंड ऑल्सो हैव अ ग्रेट डे अहेड।